भाइयों और बहनों, आज एक शुभ और मुबारक दिन है। जो स्वप्न हमने बरसों से देखा था वो कुछ हमारे आंखों के सामने आ गया। वो चीज़ें हमारे कब्जे में आईं। दिल हमारा खुश होता है। एक मंजिल पर हम पहुँचे। ये हम जानते हैं कि हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत मंजिलें बाकी हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल हमने पार की और ये बात तय हो गई कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई गैर हुकूमत अब नहीं रहेगी। आज हम एक आज़ाद लोग हैं, आज़ाद मुल्क है। मैं आपसे आज जो बोल रहा हूँ, एक सरकारी हैसियत मुझे मिली है जिसका असली नाम ये होना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान की जनता का प्रथम सेवक हूँ। इस हैसियत से मैं आपसे बोल रहा हूँ। वो हैसियत मुझे किसी शख्स ने नहीं दी बाहरी, लेकिन आपने दी, और जब तक आपका भरोसा मेरे ऊपर है मैं उस हैसियत पे रहूँगा और उस खिदमत को करूँगा। हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, सियासी तौर पर एक बोझा जो बाहरी हुकूमत का था वो हटा, लेकिन आज़ादी भी अजीब अजीब जिम्मेदारियां लाती हैं और बोझे लाती हैं। अब उन जिम्मेदारियों का सामना हमें करना है और एक आज़ाद हैसियत से हमें आगे बढ़ना है और अपने बड़े बड़े सवालों को हल करना है। सवाल बहुत बड़े हैं। सवाल हमारी सारी जनता के उद्धार करने के हैं। सवाल हैं गरीबी को दूर करना, बीमारी को दूर करना, अनपढ़पने को दूर करना, और आप जानते हैं कितनी और मुसीबतें हैं जिनको हमें दूर करना है। आज़ादी महज एक सियासी चीज़ नहीं है। आज़ादी जभी एक ठीक पोशाक पहनती है जब उससे जनता को फ़ायदा हो। आजकल हमारे सामने ये आर्थिक और इक़्तिसादी सवाल बहुत सारे हैं, बहुत काफ़ी जमा हुए हैं। इस हमारे ग़ुलामी के ज़माने में बहुत कुछ इस लड़ाई की वजह से, बड़ी लड़ाई जो हुई है दुनिया में और उसके बाद जो हालात दुनिया में हैं उसकी वजह से ये सवाल जमा है। खाने की कमी है, कपड़े की कमी है और ज़रूरी चीज़ों की कमी है, और ऊपर से चीज़ों के दाम बढ़ते जाते हैं जिससे जनता की मुसीबतें बढ़ रही हैं। हम कोई इन सब बातों को जादू से तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारा पहला फ़र्ज़ है कि इन सवालों को लेके जनता को आराम पहुंचाएं और पूरी तौर से उन सवालों को हल करने की भी कोशिश करें। लेकिन इसके पहले एक और सवाल है, और वो ये है कि सारे हमारे देश में अमन हो, शांति हो, आप उसकी लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद हो, क्योंकि जब तक लड़ाई झगड़े होते हैं उस वक्त तक कोई और काम माकूल तरीक़े पे नहीं हो सकता। तो ये पहली मेरी आपकी दरख्वास्त है। और आज जो हमारी नई गवर्नमेंट बनी है उसने भी आज ये पहली दरख्वास्त हिंदुस्तान से की है, जो आप शायद कल सुबह के अखबारों में पढ़ें। वो ये कि फ़ौरन ये जो आप उसकी नाइत्तेफाकी, आप उसके झगड़े हैं वो बंद किए जाएं, क्योंकि आखिर अगर नाइत्तेफाकी है भी तो किस तरह से वो हल होगी इन झगड़ों से और मारपीट से। आपने देख लिया कि एक जगह झगड़ा होता है, दूसरी जगह उसका बदला होता है, उसका कोई अंत नहीं है। और ये बातें कुछ आज़ाद लोगों को ज़ेब नहीं देती हैं, ये ग़ुलामी की बातें हैं। हमने कहा कि हम प्रजातंत्रवाद इस देश में चाहते हैं। प्रजातंत्रवाद में फिर डेमोक्रेसी में फिर इस तरह की बातें नहीं होती। हमें जो सवाल हों आप उसमें सलाह मशवरा करके
ایک دوسرے کا خیال کر کے ان کو حل کرنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے اپنے فیصلے پر۔ اس لیے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں فوراً اپنے سارے اس قسم کے جھگڑے بند کرنے ہیں۔ پھر فوراً ہی ہمیں وہ بڑے آرتھک سوال اٹھانے ہیں جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا۔ ہماری زمین بہت سارے پرانتوں میں جو زمین کا قانون ہے آپ جانتے ہیں وہ کتنا پرانا ہے، کتنا اس کا بوجھا ہمارے کسانوں پر رہا ہے، اور اس لیے عرصے سے ہم اس کے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو زمینداری پرتھا ہے اس کو بھی ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو بھی جلدی ہمیں کرنا ہے، اور پھر ہمیں سارے دیش میں بہت کچھ آرتھک ترقی کرنی ہے، کارخانے کھولنے ہیں، گھریلو دھندے بڑھانے ہیں، جس سے دیش کی دھن دولت بڑھے، اور بڑھے اس طرح سے نہیں کہ تھوڑے سے جیبوں میں جائے بلکہ عام جنتا کا اس سے فائدہ ہو۔ آپ شاید جانتے ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے اسکیم ہیں، بڑے بڑے نقشے ہیں ہندوستان میں، بہت سارے، کہ جو ندیاں اور دریا ہیں ان کے پانی کے طاقت سے فائدہ اٹھا کر ہم نئی نئی طاقتیں پیدا کریں، بڑی بڑی نہریں بنائیں اور بجلی پیدا کریں، جس طاقت سے پھر ہم اور بہت کام کر سکیں۔ ان سب باتوں کو ہمیں چلانا ہے، تیزی سے چلانا ہے، کیونکہ آخر میں دیش کا دھن دولت اسی سے بڑھے گا، اور اس کے بعد جنتا کا ادھار ہوگا۔ بہت ساری باتیں مجھے آپ سے کہنی ہیں، بہت ساری باتیں میں آپ سے کہوں گا، لیکن آج صرف یہ 2-4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھا چاہتا ہوں۔ میں آشا کرتا ہوں کہ مجھے آئندہ موقع ہوں گے کہ آپ سے جو ہم کام کر رہے ہیں، جو ہمارے دماغ میں وچار ہیں وہ میں پیش کروں، کیونکہ پرجاتنتر واد میں ہمیشہ جنتا کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہم کرتے ہیں، کیا ہم سوچتے ہیں، اس کو پسند کرنا چاہیے، اسی کی صلاح سے سب کام ہونے چاہیے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سے ہمارا سمبند بہت قریب کا رہے۔ آج ادھک میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور چاہتا تھا کہ آج کے شبھ دن کچھ نہ کچھ آپ سے کہوں، کچھ نہ کچھ آپ سے ایک پرانا سمبند تازہ کروں۔ اس لیے میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ پھر سے میں آپ کو اس شبھ دن کی مبارکباد دیتا ہوں، لیکن اسی کے ساتھ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ہماری ذمہ داریاں جو بڑھی ہیں اس کے معنی ہے کہ ہمیں آئندہ آرام نہیں کرنا ہے بلکہ محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے ایک دوسرے کے سہیوگ کے ساتھ، تبھی ہم اپنے بڑے سوالوں کا حل کر سکیں گے۔ جے ہند۔